अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और वीकली वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल क्या सिनेरियो है और मार्केट किस तरफ जा सकती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। आप सब जानते हैं कि अमेरिका, इसराइल और ईरान की जो वॉर है, ये इस वक़्त जिस स्टेज पे दाखिल हो चुकी है, ये वॉर इतनी जल्दी एंड होने वाली नहीं। और जो इम्पैक्ट आ चुका है ओवरऑल चीज़ों का, वो इम्पैक्ट जो है वो सबसे पहले फ्यूल प्राइसेस पे पाकिस्तान ने तो फेस कर लिया है, बाकी कंट्रीज़ की भी बारी है। जब हम बात करते हैं ओवरऑल सिनेरियो की कि सिचुएशन कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, तो हमें समझना पड़ेगा कि स्टेक होल्डर्स बढ़ते जा रहे हैं इस वॉर के अंदर और उन सब का इम्पैक्ट जो है वो टाइम बाय टाइम हमारे सामने आना शुरू होगा। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरऑल यूएस ऑयल की सिचुएशन कहाँ जा सकती है। इस वक्त यूएस ऑयल 89 के ऊपर खड़ा हुआ है। क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं मार्केट में फियर और ग्रीड की वजह से इंडेक्स बढ़ चुके हैं। तो ये मार्केट जो है अगर सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकती है। हाँ, बाइंग लेवल्स की बात है तो हम 82 से 84 के दरमियान अगर हमें कोई बाइंग लेवल मिलता है तो फिर हम यहाँ से बाय करके और फिर उसको होल्ड करने की पोजीशन में आ जाएंगे। जहाँ तक अ, बात है इसके इम्पैक्ट की मिडल ईस्ट के ऊपर, तो मिडल ईस्ट के ऊपर इसका इम्पैक्ट जो आया है वो इस वक्त तो रियल स्टेट के ऊपर आया है। और रियल स्टेट जो है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जो है वो डंप देगी मिडल ईस्ट की, और उसका इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल उनकी इकोनॉमी के ऊपर आएगा। आप लोगों ने कुछ वीडियोस देखे होंगे जिन वीडियोस के अंदर बात की जा रही है कि गोल्ड की प्राइसेस लो करके मिडिल ईस्ट बेचने की कोशिश कर रहा है, सिल्वर की प्राइसेस लो करके बेचने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी रीज़न ये है कि थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल की वजह से जो सिचुएशन बन चुकी है, वो लोग अभी चाहते हैं कि उनके पास कैश इन हैंड ज़्यादा हो। यही मैं रिकमेंड करूँगा स्पेशली पाकिस्तान के अंदर लोगों को कि अभी आपने ये नहीं समझना कि प्राइसेस बढ़ गई हैं और चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। जब इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर आएगा तो वो इम्पैक्ट ज़्यादा हार्श होगा और तमाम चीज़ों के ऊपर इसका फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले कोशिश करें कि इस चीज़ से पहले आप लोग अपनी ग्रॉसरी जो है उसको होल्ड करें अपने पास, क्योंकि किसी वक्त भी पैनिक बढ़ सकता है। इसी तरह से जहाँ तक सिचुएशन है कि आप चीज़ों में कैसे लेके चलेंगे, तो कोशिश करें कि प्राइसेस जब तक बढ़ रही हैं या चीज़ें हैं तो आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। हम एग्जैक्टली उसी सिचुएशन में आके खड़े हो गए जिस सिचुएशन में हम 2019 में खड़े हुए थे कि दुनिया देख रही थी कि सिचुएशन कहाँ जाएगी, बट ओवरऑल ये समझ नहीं आ रहा था कि चीज़ें कहाँ जा सकती हैं। अब जिन लोगों ने कोविड को प्रोफेशनल लाइफ में देखा था उन लोगों के लिए निस्बतन आसान है कि वो उस प्रैक्टिस को दोबारा कर सकते हैं। दे आर एक्सपीरियंस्ड के सिचुएशन जब पैनिक होती है तो चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब हम वीकली फोरकास्ट के हवाले से बात कर लेते हैं कि ओवरऑल गोल्ड की क्या सिचुएशन है। तो लास्ट फ्राइडे को जो न्यूज़ आई उसमें डॉलर मजबूत होता हुआ नज़र आया, गोल्ड थोड़ा सा सॉरी डॉलर वीक होता हुआ नज़र आया और गोल्ड थोड़ा सा मजबूत होता हुआ नज़र आया। उससे आपने कतन ये नहीं समझना कि सेफ हेवन के तौर पे इस वक्त जो है उन मेटल्स के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के ऊपर जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि ज़ाती तौर पे गोल्ड और सिल्वर जो है वो जिस प्राइस के ऊपर खड़े हुए हैं उस प्राइस पे इम्पेक्ट ज़रूर आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा। बिकॉज अगर ये प्राइसेस आम रूटीन में चल रही होती तो शायद, लेकिन इतनी हाई प्राइसेस के ऊपर गोल्ड और सिल्वर को स्टॉक करना मैं नहीं समझता कि चीज़ें हैं। हाँ, हमें लोअर लेवल्स पे अगर मिले तो हम इसको बाय करके होल्ड कर सकते हैं। इस वीक के जो लेवल्स गोल्ड के मैं समझता हूँ अभी भी हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, हम रेजिस्टेंस के बहुत करीब खड़े हुए हैं। 5230 एक ऐसी रेजिस्टेंस है, 5235 की रेजिस्टेंस, जिस पे हमें एक अच्छा सेल मिल सकता है। जो लेवल हैं वो वही 5015 5000 का जो लेवल है, ये एक बाइंग लेवल हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी क्लोजिंग जो है वो 5000 से डाउन आ जाती है तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल जो हमें देखने को मिलेगा वो 4600 बड़े आराम से मिल जाएगा। और ये इम्पैक्ट जब आएगा, बिकॉज एक तो सेंटीमेंट बहुत हाई है और दूसरा ये कि चीज़ों का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव फिलहाल नज़र नहीं आ रहा।
जहाँ तक वॉर की बात है तो ईरान ईरान अभी तक डोमिनेट कर रहा है वॉर के अंदर, और जो उसकी सिचुएशन थी वो सिचुएशन डेफिनेटली जो है वो डोमिनेंट है। इसराइल और अमेरिका जो इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो उस लेवल पे इतना कह सकते हैं कि गेम चेंजिंग नहीं है जो कुछ इसराइल ने कर दिया है। एक तो आयरन डोम का लेवल, दूसरा ये कि चाइना और रशिया का जब तक कोई चीज़ें नहीं आती तो हम लोग किसी फाइनल नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। बीटीसी बीटीसी बहुत टाइम से चल रहा है, 66,200 के अराउंड जो है वो हमारे पास एक सपोर्ट मौजूद है जिस सपोर्ट से हम बाय कर सकते हैं। लेकिन 66,000 से नीचे अगर कोई भी क्लोजिंग आ जाती है तो फिर बीटीसी आपको डेफिनेटली 62,000 और 58,000 के लेवल्स पे नज़र आ सकता है। हम जो इस वीक में प्लान करेंगे वो ये करेंगे कि लेट्स सी गोल्ड कहाँ से ओपन होता है। मेरे ख्याल में गोल्ड अभी भी गैप अप ओपन होने के चांसेस तो ज़रूर है, लेकिन ये कि 5235 के लेवल से हम लोग इसकी सेलिंग तलाश कर सकते हैं, और हम इसको देखेंगे कि जो हमारा टीपी होगा वो 5075 और फिर देन जो है वो 5000 का लेवल होगा। वहाँ से अगर हमें एक अच्छी बाय निकलती है तो फाइन, अगर रिवर्सल नहीं बनता, रिजेक्शन कैंडल नहीं बनता, तो फिर हम लोग डे क्लोजिंग का वेट करेंगे। और अगर डे कोई भी डे क्लोजिंग इस वीक में, आने वाले वीक में 5000 से डाउन आ जाती है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल खड़ा होगा वो 46,100 का होगा जो गोल्ड के अंदर है। सेम सिल्वर की पोजीशन है, इनमें फेयर वैल्यू गैप्स अवेलेबल हैं। हम एक न्यू ऑल टाइम हाई उस वक्त देखेंगे जब ये अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ देगा और कोई भी क्लोजिंग जो है वो 5280 से ऊपर अगर कोई क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हम देख सकते हैं। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, चीज़ें आप देख भी रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैंने लास्ट वीक के अंदर अपनी कम्युनिटीज़ में लेवल्स अपडेट किए थे तो बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया कि सर आप इतनी दूर सपोर्ट बता रहे हैं कि 5170 पे खड़ा हुआ है, और आप बता रहे हैं कि सपोर्ट जो है 5000 जो है वो 5050 के अराउंड है। तो देखें, चार्ट जो बताता है हमें उसी को अपडेट करना है। हम लोग इसके अंदर चीज़ों में हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ अपने लेवल ड्रा कर सकते हैं, और हमारे एक्सपीरियंस की बेस पे जो लेवल हैं वो समटाइम जो है वो परफेक्टली वर्क करते हैं, और वर्क करके दिखाया। 5060 से जो मार्केट उठी तो फिर हमें अच्छे पिप्स मिले उसमें, 500 के अराउंड हमें पिप्स उसमें मिल गए बड़े आराम से। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम लोग मार्केट में वहाँ पे एंट्री लें जहाँ पे मार्केट हमारे लेवल्स को आके टच करती है। आप लोग भी ये वीकली वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसके लेवल्स को अपने पास नोट करें और प्रैक्टिस करें चीज़ों के ऊपर। तो आई होप कि ये वीक आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को शायद शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो नए आ रहे हैं, जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। दोबारा इंशाल्लाह मैं लेवल कम्युनिटी में भी अपडेट कर दूंगा, अपने चैनल पे भी अपडेट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।